ईश्वर तेरा नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात कुछ खास होगी, बात इतिहास की होगी। ईश्वर तेरा नाम। 30 जनवरी। शुक्रवार का दिन था। जनवरी महीने की 30 तारीख थी। 1948 की बात है। हर रोज शाम के 5 बजे एक शख्स बिड़ला भवन पहुंचता था, बिना 1 मिनट की देरी किए, प्रार्थना करने के लिए। उसे देरी से पहुंचना पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। घड़ी में शाम के 5 बज चुके थे। प्रार्थना सभा में बाकी लोग पहुंच चुके थे। अगर कोई नहीं पहुंचा था तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू कहते थे। वही बापू जो प्रार्थना स्थल पहुंचने में कभी देर नहीं करते थे, जो रोज शाम के ठीक 5 बजे नियत समय पर बिड़ला भवन पहुंचते थे। उनकी देरी से कई लोग परेशान थे। आखिर बापू को सुबह उठने की आदत थी। आज भी वो सुबह के 3:30 बजे उठ चुके थे। बापू ने रोज की तरह ही शुरुआत की, अपने कामों को निपटाया और फिर दोबारा सोने चले गए। इसके बाद बापू फिर जागे, अखबारें पढ़नी शुरू की और शुरू हो गई उनकी दिनचर्या। अखबारों में रोज नेहरू और सरदार पटेल के बीच बढ़ रहे मतभेदों की खबरें छप रही थी। बापू उन खबरों से परेशान थे, दुखी थे। वो इस मतभेद को मिटाना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे दोनों के बीच के मतभेद को। लिहाजा बापू ने इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नेहरू और पटेल दोनों को बुलाया। पहले सरदार पटेल आने वाले थे। शाम के 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। इसके बाद गांधी जी का शाम के 7 बजे नेहरू से मिलने का कार्यक्रम था। लेकिन शाम के 4 बजे और 7 बजे के बीच में 3 घंटे का फासला पड़ता है। 3 घंटे का यह फासला काला इतिहास लिखने की फिराक में था। यह 3 घंटे का फासला फिर कभी नहीं मिटने वाला फासला बनकर रह गया। गांधी और नेहरू की मुलाकात के बीच के ये 3 घंटे काफी भारी पड़े। वक्त के इस फासले ने नेहरू को गांधी से फिर कभी मिलने का मौका नहीं दिया। ये 3 घंटे के बीच में आपसी समाधान को निकल जाता, शांति की व्यवस्था हो जाती, तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा रक्तपात और हुआ होता। बल्कि गांधी, पटेल और जहाँ तक गोडसे का सवाल है, ये तो वैचारिक मतभेदता थी। वैचारिक मतभेदता इस तरह से कि वीर दामोदर सावरकर और गोडसे जो थे वे दक्षिणपंथी थे, महात्मा गांधी जो हैं वे नरमपंथी हैं और सत्य और अहिंसा में इनका विकास था। वो हिंसा नहीं चाह रहे थे और गोडसे चाह रहे थे चाहे साधन कुछ भी हो, साध्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। सरदार पटेल अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने पहुंच चुके थे। दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। बातचीत गंभीर मुद्दे पर हो रही थी, लिहाजा वक्त का पता ही नहीं चला। बातचीत काफी लंबी चलती गई। शाम के 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। उधर गांधी जी बातचीत के बीच बीच में चरखा चलाते रहे। 5 बज चुके थे, प्रार्थना का वक्त हो चुका था। लेकिन बापू को इसका ध्यान ही नहीं था। वो तो बस बातचीत में खोए हुए थे।
देर हो रही थी, हर कोई बेचैन हो रहा था। देरी बापू को पसंद नहीं थी, लिहाजा आभा बेचैन हो उठी। लेकिन कोई बापू को टोके तो कैसे टोके? टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसी तरह बापू को याद दिलाया गया कि बापू, देर हो रही है, प्रार्थना में जाना है। 10 मिनट की देर हो चुकी थी। घड़ी पर नजर जाते ही बापू तुरंत उठ खड़े हुए और निकल पड़े प्रार्थना सभा के लिए। बापू ने अपना बायां हाथ बंद और दाहिना हाथ आभा के कंधे पर रखा। बापू निकल पड़े। कुछ ही देर में बापू प्रार्थना सभा पहुंच चुके थे। लोगों की काफी भीड़ थी। बापू ने अपने हाथों से लोगों का अभिवादन किया। बापू ने हाथ जोड़ लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसने इतिहास से एक युग का अंत कर दिया। हिंसा के हथियार से प्रहार किया गया था और देशवासियों की आंखों में आंसू छोड़ गए थे। इतिहास के एक युग को ईश्वर तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम। पूरे देश में अहिंसा का अलख जगाने वाले बापू की भी हत्या की जाएगी। बापू के ऊपर भी कोई हमला करेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 30 जनवरी के दिन बापू की हत्या कर दी जाती। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, उन तारीखों को टटोलते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन खास मकसद से पहुंचे थे। इन लोगों ने भोपाल जाकर अपने एक दोस्त से बेरेटा पिस्टल भी हासिल किया था। दिल्ली पहुंचने के बाद कनॉट प्लेस के मरीना होटल को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इन लोगों ने होटल के रिकॉर्ड में अपने फर्जी नाम से एंट्री करवाई थी। नाथुराम फिर क्या किया? जब बापू रोज प्रार्थना करने यहां आते थे, उस दिन घड़ी में 5 बज चुके थे, लेकिन बापू नहीं पहुंचे थे। एक एक मिनट गोडसे के लिए भारी पड़ने लगा। इसलिए नहीं कि उसे पकड़े जाने का डर था, बल्कि इसलिए कि कहीं उसका मकसद अधूरा न रह जाए। शाम के 5:10 हो चुके थे। बापू आज कुछ देर से पहुंचे थे। शायद नियति भी बापू को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बापू पहुंचे। वो आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भीड़ बहुत थी। बापू धीरे धीरे प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे और इसी के साथ गोडसे और बापू के बीच का फासला भी कम होने लगा। बापू ठीक गोडसे के सामने पहुंच चुके थे। 1905 ईस्वी में बंगभंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उग्रवादी राजनीति भारतीय इतिहास में आ गई थी स्वतंत्रता के आंदोलन में। उसी के उपज जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसी के उपज आज़ाद हैं, बिस्मिल्लाह हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं और लाला लाजपत राय हैं। तो ये उग्रवादी थे और ये उग्रवादी आंदोलन के प्रणेता थे। इनका कहना था कि हम आज़ादी मांगने से नहीं मिला करती, आज़ादी छीन ली जाती है। गोडसे बापू के सामने खड़ा था। उसे जरा भी भय या चिंता नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई शिकन थी। वो बापू के एकदम सामने था। बापू गोडसे के सामने थे। बापू को देर हो रही थी। प्रार्थना स्थल पर भीड़ भी काफी थी, काफी लोग थे। तभी अपने सामने खड़ी आभा को गोडसे ने धक्का दिया। गोडसे के धक्के से आभा गिर चुकी थी। अब गोडसे के सामने केवल गांधी जी थे। गोडसे ने अपनी जेब से बेरेटा पिस्टल निकाली। किसी को कुछ पता नहीं चला, इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता। मिनट भर का सन्नाटा छाया रहा। लोग पुतला बन चुके थे।
लेकिन फिर लोगों को होश आया। प्रार्थना स्थल पर अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन गोडसे वहां से भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। वो खुद पुलिस को बुलाने लगा। उसने अपने पिस्टल पुलिस को सौंप दी। लोग सदमे में थे, लेकिन गोडसे खुश था। वो खुश था कि उसका मिशन पूरा हुआ। उधर शाम के 5:45 पर आकाशवाणी पर गांधी जी की मौत की जानकारी पूरे देशवासियों को दे दी गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई, लेकिन कोई यह नहीं समझ सका कि गांधी जी की हत्या क्यों की गई। नाथूराम गोडसे ने आखिर गांधी को क्यों मारा? ईश्वर तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम। आखिर नाथूराम गोडसे गांधी जी के खिलाफ क्यों था? क्या इस वजह थी? और गोडसे बापू की हत्या क्यों करना चाहता था? आइए इसकी भी हम पड़ताल करते हैं। नाथूराम गोडसे हिंदूवादी कार्यकर्ता, साथ ही एक पत्रकार भी। गोडसे का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। उधर भारत की आजादी के साथ ही देश का भी बंटवारा हो गया। दोनों ही देशों में हिंसा फैल गई। जगह जगह दंगे होने शुरू हो गए। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भागकर भारत आने लगे। कहा जाता है कि गोडसे ने विभाजन के बाद भारत आए हिंदू शरणार्थियों के साथ काम भी किया। इसी दौरान गोडसे को यह लगने लगा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। गोडसे का यह भी मानना था कि कांग्रेस का कोई भी फैसला गांधी जी की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं हो सकता था। उधर बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने भारत से 55 करोड़ रुपयों की मांग की थी। कहा जाता है कि इस रकम की स्वीकृति देने के भारत सरकार के फैसले के पीछे बापू का दबाव था। दूसरी तरफ बंटवारे के बाद फैले दंगे ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लोगों के लिए अहिंसा की बातें उस वक्त बेमानी लगने लगी थी। बदलते भारत के लिए शक्तिशाली होना अनिवार्य लगने लगा था। गोडसे भी इसी विचारधारा का पोषक था। हालांकि गोडसे गांधी जी की इज्जत करता था, उनके विचारों से प्रभावित भी था, लेकिन गोडसे का मानना था कि बदलते दौर में बापू के अहिंसा के सिद्धांतों के साथ भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा गांधी जी का कथित पाकिस्तान प्रेम भी गोडसे को नागवार गुजर रहा था। गोडसे का मानना था कि जब पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर किया गया है, तो फिर उसके साथ सहानुभूति क्यों? गांधी जी की सहानुभूति से गोडसे खफा था। गोडसे ने फैसला कर लिया था कि गांधी जी की हत्या ही समस्या का एकमात्र समाधान है। 15 अगस्त के पहले जब 12 रात को जब खंडित भारत की घोषणा हुई, पाकिस्तान की घोषणा हुई, तो इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना कलाम आज़ाद ने लिखा था कि मेरी सारे स्वप्न जो है मकड़े के जाल की तरह टूट गए जब गांधी जी ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो मौलाना आज़ाद भी इसके पक्ष में नहीं थे कि भारत का विभाजन हो। यहाँ के लोगों को, मुसलमानों को उन्होंने कहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस देश में तुमने जन्म लिया, पले बढ़े। लेकिन जो कि पटेल और नेहरू ये चाह रहे थे कि निदान यही है, तो इस निदान की वजह से भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ। और गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं चाह रहे थे। उनका मतलब था कि हिंदू मुस्लिम दोनों जब यहाँ विकसित होंगे तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, विकास होगा। वे चाहते थे कि एक सेकुलर
व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो। ऐसा नहीं था कि कोई शख्स पहली बार गांधी जी के विचारों से इस देश में असहमति जता रहा था। ऐसा नहीं था कि बापू कांग्रेस में हमेशा अपराजेय रहे। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरे पर मारेंगे। गांधी का विचार था कि यदि एक गाल पर मारे तो हम दूसरा गाल पर भी मार देंगे। यही कारण था कि 1940 में जब रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस का अलग खेमा था और मंच महात्मा गांधी का अलग था, और पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस की माने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, उसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी और वो जीत भी गए थे, जिसे महात्मा उस इंसान को मिटाना ही उचित समझा। उस शख्स को मिटाना जरूरी समझा जो इन विचारों का पोषक था, जो मानव से महामानव हो चुका था। गोडसे ने गांधी जी के विचारों पर नहीं बल्कि गांधी जी के जिस्म पर गोलियां चलाई थी। गोडसे ने एक इंसान की हत्या की थी। विचारों की हत्या करना संभव नहीं। गांधी जी के विचार आज भी जीवित हैं और उतने ही प्रासंगिक हैं। इतिहास के विद्यार्थी के रूप अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो था काफी सार्थक था, आध्यात्मिक था, और साबरमती के संत ने बिना खड़ग उठाए स्वतंत्रता प्रदान करा दी। ये काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय है। बापू हमारे ईश्वर तेरे